चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने हम सब की जिंदगी को कितना बदल दिया है, यह हमने पिछले 2 महीनों में बड़े नज़दीक से देखा है। सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन और लॉकडाउन जैसे शब्द अब हमारे दिनचर्या के हिस्से बन गए हैं। अब लोग जहां भी जाते हैं वहां सामाजिक दूरी बनाए रखने का खास ख्याल रखते हैं। इसके साथ ही हाथ मिलाने की प्रथा तो शायद अब हमारे समाज से हमेशा के लिए ही गायब होने वाली है। अपने जीवन में अभी हम जो कुछ भी बदलाव देख पा रहे हैं वह तो हम पर कोरोना के कुल प्रभाव का अंश मात्र भी नहीं है। लॉकडाउन के कारण अभी सब लोग अपने घरों में बैठे हैं और उन पर बाहर निकलने के वक्त ही सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने का नियम लागू होता है। हालांकि एक बार जब देश की अर्थव्यवस्था दोबारा ओपन होगी और लोग जब काम पर दोबारा लौटेंगे तो उनके लिए बहुत कुछ बदल चुका होगा। कुल मिलाकर इस लॉकडाउन खुलने के बाद हम एक नई दुनिया में जीवन जी रहे होंगे। शुरुआत सुबह में ऑफिस जाने से करते हैं। अब तक आप शायद ओला या उबर की टैक्सी सर्विस का फायदा उठाकर ही ऑफिस जाते होंगे या फिर आप सार्वजनिक बस अथवा मेट्रो रेल का इस्तेमाल करते होंगे। हालांकि कोरोना वायरस के बाद अब सार्वजनिक वाहनों का उपयोग काफी हद तक कम हो जाएगा। लोग संक्रमण से बचने के लिए सार्वजनिक वाहनों की बजाय अपने निजी वाहनों को प्राथमिकता देंगे। ऐसे में एक तरफ जहां सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कम हो जाएगा तो वहीं इससे ऑटो सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलना तय है। लॉकडाउन के दौरान देश की आईटी कंपनियों के लगभग 40 लाख कर्मचारी अपने अपने घरों से काम कर रहे हैं और देश भर की आईटी कंपनियां अब देश की सरकार से नियमों में बदलाव करने की मांग कर रही हैं कि वर्क फ्रॉम होम से जुड़े प्रावधानों को भी नियम में शामिल किया जाए। ऐसे में वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा मिलना तय है। वहीं इससे कुछ कर्मचारियों के ऑफिस टूरिज्म पर भी रोक लगना तय है। ऑफिस टूरिज्म का मतलब है जब कर्मचारी काम करने के लिए नहीं, बस एंजॉय करने के लिए ऑफिस आता हो। वर्क फ्रॉम होम के दौरान कंपनियां समय समय पर अपने कर्मचारियों से वर्क रिपोर्ट्स मांगती रहती हैं। ऐसे में उनकी जवाबदेही बढ़ेगी। जाहिर सी बात है, कोरोना वायरस का प्रभाव सिर्फ ऑफिस तक तो सीमित नहीं रहेगा। इसका प्रभाव स्कूल कॉलेजों की क्लास से लेकर मूवी थिएटर तक में देखने को मिलेगा, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना अब अनिवार्य हो जाएगा। इसका प्रभाव रेस्टोरेंट्स में खाना खाने से लेकर खाली वक्त में मॉल घूमने तक सब पर पड़ेगा। खाली वक्त में दुकानों पर टहलने का शौक रखने वालों को इससे थोड़ा झटका जरूर महसूस हो सकता है। अभी लोग उन सब जगहों पर जाने से बचेंगे जहां भीड़ ज्यादा होती है। अभी जो भी रेस्टोरेंट्स या दुकानें अधिक मुनाफे के चक्कर में अपने यहां क्षमता से ज्यादा लोगों को ठूस ठूस कर रखते थे, उन सब पर अब रोक लगना तय है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी क्षेत्र पर पड़ेगा तो वह है टूरिज्म क्षेत्र। लोग या तो बाहर घूमने से परहेज करेंगे या अगर वे बाहर जाएंगे भी तो इसके तौर तरीके हमेशा के लिए बदल जाएंगे। लोग ना तो होटलों में रुकना पसंद करेंगे और ना ही बेवजह बाहर खाना पसंद करेंगे। जिम जाना हो, स्विमिंग पूल जाना हो या फिर शाम को पार्क में टहलने जाना हो, अब लोग इन सब से दूर रहकर घर पर ही जिम करना या योग करना पसंद करेंगे। बच्चों का खेलना भी काफी हद तक कम होने वाला है क्योंकि इन्हें भी अब बाहर मैदानों में जाने से रोका जाएगा। कोरोना वायरस के बाद भारत के लोगों में साफ सफाई के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। लोग ना सिर्फ अपनी निजी साफ सफाई का ध्यान रखेंगे बल्कि अपने आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। लोगों को लाइनों में लगने का आचरण मालूम होगा और लोग सार्वजनिक जगहों पर धक्का मुक्की से बचेंगे। कोरोना के बाद सार्वजनिक जीवन में हम पर कई पाबंदियां लगने वाली हैं। ऐसी पाबंदियां जिनके बारे में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का कोई नागरिक कभी सोच भी नहीं सकता था। शायद कोरोना की वैक्सीन बनने के बाद फिर सब पहले जैसा हो जाए, लेकिन तब तक तो हमें अपने जीवन में कई बड़े बदलाव करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए।